तो आप लोगों को पता चल गया एक तारा कैसे बनेगा। केवल एक वायर लगाएंगे ऐसे सिंगल वायर, और इस सिंगल वायर को जब हम ऐसे पुल करके छोड़ देंगे तो ये वायर को स्ट्रिंग कहते हैं, तो ये स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी एंड ड्यू टू वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग साउंड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नाउ कम टू साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज वोकल बॉक्स। हम लोग के पास एक वोकल बॉक्स होता है, इसको कुछ बुक्स में साउंड बॉक्स में लिखा होता है। तो वी आर हैविंग स्पेशल टाइप ऑफ बॉक्स नोन एज साउंड बॉक्स। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए, इसको हम जल तरंग बोलते हैं। देखा है ये इंस्ट्रूमेंट कभी देखा है आपने? जल तरंग, जल तरंग देखा है कभी? हम बताते हैं आपको। बाउल्स हैं, ढेर सारे बाउल्स हैं, 7 माना जाता है वैसे, और ये 7 से ज़्यादा ही है। इसमें ढेर सारे बाउल्स हैं, इनमें इनको हमने वाटर से फिल कर दिया। सभी में वाटर की क्वांटिटी अलग अलग रहेगी। जब वाटर की क्वांटिटी अलग अलग रहेगी तो सभी से साउंड अलग अलग प्रोड्यूस होगा, और उन अलग अलग साउंड्स को मैच करके हम एक खास तरह का कोई रिदम निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं जल तरंग। बिकॉज दिस जल तरंग, द साउंड ऑफ जल तरंग इज बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इनसाइड द बाउल। बाउल के भीतर जो जितना वाटर है इसी पे डिपेंड करती है जल तरंग की म्यूजिक, जल तरंग का साउंड इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर? नाउ सी the sound produced by human beings, the vocal box. The larynx in the body is known as voice box. It contains vocal cord which vibrate to produce speech. इस बात को जरूर हम बताएंगे। हम लोग के पास larynx होता है। Human beings are having a special organ which is known as larynx, और इसी larynx को vocal box कहते हैं। यही लैरिंक्स जो है ये वोकल बॉक्स है। इस लैरिंक्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स, और इन्हीं वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होता है जिससे हम किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट कर पाते हैं। एज यू नो स्टूडेंट्स, प्रोनाउंसिएशन और स्पीच एक्यूरेट वर्ड इज वेरी एसेंशियल, it is very necessary. So to speak the actual word, to pronunciate the actual sound of the word, we need vibration in our vocal cord, and due to this vibration in vocal cord, sound produced by our larynx. आगे लिखा हुआ है, the vocal cord have a function similar to that of the reed in a wind instrument such as harmonium. When a musician blows air over the reed, the thin wood or plastic vibrate, producing the basic sound, which is then modified by the pipes and holes of the instrument. Similarly, the vocal cord vibrate when someone speaks, and the sound produced are modified by the throat, nose and mouth. तो वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, और ये साउंड मॉडिफाइड होता है नोज से, माउथ से और थ्रोट से। इनसे मॉडिफाइड होता है ये साउंड, तब कहीं हम एक कंप्लीट सेंटेंस एकदम एग्जैक्ट सही बोल पाते हैं। समझ में है? हम आपको आज का होमवर्क दे रहे हैं, ये डायग्राम आपको बनाना है, ड्रॉ करना है कॉपी में। द लैरिंक्स, लैरिंक्स आपको ड्रॉ करना है, देख लीजिए ध्यान से। ये लैरिंक्स आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम होमवर्क लिख देना है। फिगर 13.8 द लैरिंक्स। योर होमवर्क इज ड्रॉ फिगर
हमारे पास, ये ड्रॉ करके शेयर करेंगे, यही आज का होमवर्क है। और इसके बाद आपके बुक में लिखा हुआ है कि साउंड इन ह्यूमंस इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स प्रेजेंट इन द लैरिंक्स। व्हेन यू पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट you will find a hard bump that seems to move when you swallow. कोई भी चीज़ जब हम swallow करते हैं तो यहाँ से हम ये इसको क्या बोलते हैं, एडम सैंपल बोलते हैं। जब हम किसी चीज़ को swallow करते हैं तो ये एडम सैंपल मूव करता है, ऊपर नीचे ये मूव करता है। इस डायग्राम को अगर ड्रॉ करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा। दिस इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। Below it in the windpipe, two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. When the lungs force air through the slit, the vocal cord vibrates. To turn the simple sound produced by the vocal cord into intelligible words, the lips, the tongue, the soft palate and the chambers which give resonance to the voice all play a part. मतलब इतनी चीज़ों का रोल होता है किसी सेंटेंस के प्रोनाउंसिएशन में या किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में, इतनी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। हमारे लिप्स, हमारी टंग, हमारे सॉफ्ट पैलेट और हमारे चैम्बर्स जिनसे रेजोनेंस मिलता है, जिनसे रेजोनेंस, ठीक। द पिच ऑफ साउंड इज चेंज्ड बाय द मसल अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड। व्हेन द वोकल कॉर्ड आर लॉट एंड थिन, they produce sound of high frequency, that is shrill sound. When the vocal cords are relaxed and thick, they produce sound of low frequency, that is bass sound. ये आपने एक वर्ड सुना होगा, ट्रेबल लिखा होता है, ट्रेबल, और बास लिखा होता है BASS। इसको बच्चे बेस कहते हैं, बेस बढ़ाओ इसको कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रेबल इंक्रीज करो, ट्रेबल इंक्रीज करो। जब गाने सुनते हैं अपने घर पे साउंड बॉक्स से तब, ठीक है, ये कहा जाता है। नाउ इतना ही लिखा हुआ है आपकी बुक में ह्यूमन वोकल बॉक्स के बारे में। और इसके बाद एक और एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 आप लोग अपने से पढ़ेंगे। और एक्टिविटी 6 के बाद है साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपागेट। साउंड नीड अ मीडियम, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। एक्टिविटी ये इस एक्टिविटी को हम लोग घर में पढ़ेंगे, एक्टिविटी 6। ये भी हम होमवर्क में लिखना है, एक्टिविटी 6, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। वी विल स्टडी अबाउट the medium required for traveling of sound in later online class. Students, do your homework in time and revise all those activities which we have studied today in class. Stay home students and be safe. Thank you class. Thank you.